मेरी वॉइस क्लियर है ना? तो मोस्ट वेलकम है एक यस शानदार सर, डिसीजन क्लियर में। है सर, और क्लियर, वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज कहीं ना कहीं सृष्टि ने, है ना, इस ब्रह्मांड ने हमको और आपको मौका दिया है एक दूसरे के पास कनेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले मैं थैंक्सफुल हूँ उस गॉड का, है ना, वो परमात्मा का, जिसने मेरे को, है ना, इतना कैपेबल समझा है कि मैं आज आप लोग को सिखा पा रहा हूँ। और आप भी, है ना, फोकस से सीख पा रहे हैं चीजों को। तो मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए बात करते हैं सर एक बहुत खास टॉपिक पे, क्योंकि मैंने बताया ना सर, आज का सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो लीडर है। आज का सेशन उन लोगों के लिए जो फ्रेशर है, जिनको पता ही नहीं है कि हम काम की शुरुआत कैसे करें। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, किसी भी काम को करने से पहले सही से सीखना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले काम को सही से सीखना चाहिए। इस चीज को आप लोग एग्री करते हो, है ना? तो अपने दिल से बात करना माय डियर फ्रेंड। आप सोच लेना कि ये ज्ञान आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे 150 200 300 लोग कनेक्टेड, ज्ञान उनसे बात कर रहा है, ज्ञान उनसे नहीं बात कर रहा है, ज्ञान डायरेक्टली आपसे आप बात कर रहा है। और ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि किसी भी काम को करने से पहले काम को सीखना चाहिए कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ। अब बात करते हैं सर, काम को सीखना चाहिए, क्योंकि बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, और सीख कर हम एरोप्लेन क्या बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम कर सकते हैं अगर सीख ले तो। चलिए, ऑनलाइन वर्क में कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। अब आपको पता है क्या, मैं बताया था ना कि मैं आज उन्हीं लोग पे बात करने वाला हूँ जो लोग नए हैं, क्योंकि नए लोग ही तो गलतियां करते हैं। अब ऑनलाइन आपने काम स्टार्ट कर दिया है, अब आप सोचते हो कि मेरे पास बहुत नॉलेज है यार, है ना, मैंने ये डिग्री लेके आया है, मैंने ये करके आया है, मैंने वो करके लाया है, फलाना ठिकाना बहुत सारी चीजें आप बता देते हो। तो चलिए एक महज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और इस स्टोरी के थ्रू आप बहुत बड़ा चीज क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पास डायरी वगैरह हो तो लिख लेना, और रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि ये स्टोरी मेरे जीवन को कन्वर्ट किया है। और मैं गारंटी देता हूँ सर, अगर इस स्टोरी को आप ध्यान से समझते हैं तो आपके जीवन को भी कन्वर्ट करेगा। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं यार इतना बड़ा डिग्री लेके आया हूँ, मेरा ये इतना बड़ा है, ये लड़का बच्चा है जो मेरे को सिखा रहा है, मैं क्या सीखूंगा, मैं तो ऑलरेडी बहुत नॉलेज में हूँ, उन्हीं के लिए ये स्टोरी है। ध्यान समझना। एक तानसेन होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है तानसेन, और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूजिशियन होते हैं। और मैं जानता हूँ और आप जानते हो इस तानसेन के बारे में, क्योंकि क्लास 5 और 8 में पढ़ाया जाता है इनके बारे में, हिंदी बुक्स में पढ़ाए जाते हैं तानसेन के बारे में। तो तानसेन बहुत बड़े म्यूजिशियन होते हैं, और इनके पास दो छात्र आते हैं सीखने के लिए। पहला का नाम रहता है राम, और दूसरे का नाम रहता है प्रभु। पहले का नाम रहता है राम, और दूसरे का नाम रहता है प्रभु। राम जैसे आता है, थोड़ा रिच रहता है, और कहीं ना कहीं राम म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ जानता है, और अप्रोक्स कहते हैं ना सर, बहुत सारी चीजें सीखा होता है। मतलब वो मंकी होता है। मंकी मतलब जानते हो कि इस डाली से उठ डाली, उठ डाली से उठ डाली, उठ डाली से, मतलब वो मेनी ऑफ टीचर से सीखा होता है म्यूजिक, लेकिन फिर भी उसके दिल में संतुष्ट नहीं होता है। और आज आपके और हमारे साथ यही तो होता है। अब ध्यान समझने में किस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। वो लड़का बहुत सारे टीचर लोग के पास गया होता है, किसी भी टीचर के पास टिक के नहीं सीखा होता है, और वो फाइनली पहुंचता है तानसेन के पास। और तानसेन के पास पहुंचने के बाद कहता है, सर, मैं मेरा नाम राम है, और मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और सर मैं आपसे म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, लेकिन सर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से म्यूजिक सीखा है, लेकिन फाइनली मैं आपके पास आया हूँ, और सर मैं आपसे म्यूजिक सीखना चाहता हूँ। सर कितना पैसा लगेगा और कितना टाइम लगेगा, प्लीज सर आप बता दो। अब तानसेन सर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सर 2 लाख रुपया लगेगा, और 2 साल लगेंगे। वो एग्री कर जाता है, बिकॉज राम इज रिच, राम बहुत रिच होता है, वो एग्री कर जाता है। अब होता क्या है माय डियर फ्रेंड, अब जैसे ही मैच कुछ सेकंड होता है और राम चले जाता है टूल्स देखने, वहां पे बहुत सारे म्यूजिक के टूल्स होते हैं, राम उसको देखने चले जाता है। वैसे ही तुरंत क्या होता है कि वहां पर श्याम आता है, और श्याम पहले गुरु जी का चरण छूता है, और चरण छूने के बाद उनको है ना, नमन करता है। नमन करने के बाद कहता है, सर मेरे को म्यूजिक का एम भी नहीं आता, मैं म्यूजिक के बारे में कुछ जानता ही नहीं, हुई होता क्या है, और सर मैं आपसे म्यूजिक सीखने आया हूँ, प्लीज सर आप मेरे को म्यूजिक सिखाने के लिए, है ना, आप प्लीज एग्री कर जाइए। और सर कितना समय लगेगा, क्या चीजें लगेंगी, सर आप मेरे को बता दीजिए। तो तानसेन सर बोलते हैं, है ना, तानसेन सर बोलते हैं कि आपका जो कॉस्ट लगेगा वो लगेगा 50,000, और जो टाइम लगेगा वो 6 महीना। ध्यान से समझा आपने? सर पहले वाले का लगा था 2 साल, और लगा था 2 लाख रुपया, और दूसरे वाले का लगा कितना, 6 महीने, और कितना पैसा, 50,000। अब ये बात जैसे ही तानसेन सर बोले, भाई साहब वो जो राम था ना, उसके अंदर आग फूटने लगा। अरे भाई साहब, मैं अमीर हूं तो यार उल्लू डालें क्या? ये दौड़ा दौड़ा आता है, कहता है, सर ये बताइए कि इस बंदे से, जिसको डायरेक्ट से सॉरी, जिसको इसका कोई नॉलेज ही नहीं है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज ही नहीं रखता है, यू कह सकते हैं कि, है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आप राकेश सर से पूछने जाते हैं तो नहीं कहेंगे सर,
कि सर इसको नेटवर्क बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इसको मीटिंग लेने दे रहे हैं। वैसे ही वो लड़का पूछता है, सर इसको तो म्यूजिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है, लेकिन आप इससे पैसा इतना कम क्यों ले रहे हैं, और मैं तो बहुत सारा म्यूजिक के बारे में जानता हूँ। सर ऐसा क्या है, ऐसा आप क्यों कर रहे हो सर, मैं रिच हूं तो क्या मैं आप मेरे को लूट लोगे? वहां पे तानसेन सर मुस्कुराते हैं। और सबसे मजे वाली बात और सीखने वाली बात पता है क्या है, तानसेन सर जो वर्ड बोलते हैं ना, उस वर्ड को जानने के बाद आज आपके जीवन में कन्वर्ट होगा। आज बहुत सारी चीजें आप कवर करने वाले हो, ध्यान समझना। अब वहां पे होता क्या है, तानसेन सर कहते हैं, मेरे भाई यार तुमसे इतना ज्यादा पैसा लेने का रीजन ये है कि तुमने ऑलरेडी बहुत घाटों का पानी पी रखा है, बहुत घर का पानी पी रखा है, बहुत जगह का पानी पी रखा है, और बहुत सारे नॉलेज तुम्हारे पास है। और ये जो 2 लाख रुपया मांगा गया है, इसमें से 1.5 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नॉलेज मिटाने में लग जाएगा। तुम्हारे ऊपर जो भी धब्बे है उसको मिटाने में लग जाएगा, तुमने जो भी सीखा है उसको खत्म करने में लग जाएगा। 1.5 साल उसी में लग जाएगा, और 1.5 लाख रुपया उसी में लग जाएगा, और बाकी 50,000 और 6 महीना में मैं आपको पारंगत कर दूंगा। लेकिन स्टार्टिंग के 1.5 साल तुम्हारे नॉलेज मिटाने में लग जाएगा। वैसे ही जैसे आप नॉलेज के लेके आए हैं, आज मैं आप ही को नॉलेज का मिटाने वाला हूँ, जो आप सीख के आए हैं। और राकेश सर भी, आपके ग्रेट अपलाइन भी यही करते हैं, आपके नॉलेज को मिटाते हैं, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर हो, आर्मी कुछ भी हो यार, वो नॉलेज काम ही नहीं आने वाला डायरेक्ट सेलिंग में। आप जो यहाँ का सीखोगे फ्रेश वो काम आने वाला है। अब वो कहते हैं, इस लड़के से पैसा पता है 50,000 क्यों मैंने लिया और 6 महीने क्यों लिया? क्योंकि कोरा कागज पे लिखना बहुत आसान है ना, लेकिन जिस कागज में ऑलरेडी कुछ लिखा है उसमें लिखना बहुत मुश्किल है। अगर लिख भी देते हैं तो समझ में नहीं आएगा, खिचड़ी बन जाएगा, बिरयानी बन जाएगा। पता है, खिचड़ी बन जाएगा, बिरयानी नहीं कह सकते, क्योंकि बिरयानी तो टेस्टी होता है, खिचड़ी बन जाएगा। राइट। अब होता क्या है सर, ध्यान से समझना आप लोग। अब वो लड़का सोचता है यार ये क्या सीन है, और आप भी सोच रहे हो सर ये क्या सीन है। सर जब तक आप अपने पुराने नॉलेज को रिमूव नहीं करोगे, तब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में सर बड़ा इनकम नहीं कमाओगे। कहता है ना सर, ये ब्रह्मास्त्र आपको बता रहा हूँ, ये एक समझ से लेना, ये ना पत्थर पे लिखी हुई चीज है जो मिट नहीं सकती, और रियल बात बता रहा हूँ। जब तक आप अपना आउटी लैंग्वेज रिमूव नहीं करोगे, आउटी नॉलेज रिमूव नहीं करोगे, आउटी लाइफ स्टाइल रिमूव नहीं करोगे, और नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेसमैन का हर एक चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप बड़ा इनकम लेने वाले नहीं हो। तब तक आप लखपति के हजारपति वाले भी नहीं बनोगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जितने भी पुराने नॉलेज है सबको सबको छोड़ दो, और फ्रेश नॉलेज लो, और फ्रेश सीखना स्टार्ट करो। ओके। ऐसे लोग, ऐसे लोगों का क्या होता है पता है? चलिए देखते हैं ऐसे लोगों का क्या होता है, जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में बहुत सारे नॉलेज देता हूँ, बहुत सारी चीजें जान के रखा हूँ। ऐसे लोग का होता क्या है, आइए देखते हैं, है ना, एक प्यारे से वीडियो से। ओ, मुझे नींद आती ही नहीं है तेरे। कुसुम का वो भी। एक बार मैं फिर से वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओ, मुझे नींद आती ही नहीं है तेरे। कुसुम का वो भी। अब मैं अब पता है क्या करने वाला हूँ, मैं अब करने वाला हूँ आप लोगों से बात। ये जितने लोग कैमरा ऑफ कर बात करने वाले हैं ना, कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ना, मैं अब करने वाला हूँ आपसे बात। सेशन एंड नहीं हुआ है सर, ये पार्ट ऑफ मीटिंग का ये एक पार्ट है। और मैं इनडायरेक्टली अब करता हूँ अपना वीडियो ऑन। अब आते हैं सर मैदान में, और अब आपसे जानकारी लेना स्टार्ट करते हैं सर, कि आपने वीडियो तो देख लिया। क्योंकि मैं सर उन लोगों में से हूँ जो आपको फ्रेश चीजें देना चाहता हूँ, और मैं उन लोगों से हूँ जो आपको सच में आपका नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग का वीडियो ऑफ हो गया। तो चलो, एक बहुत शानदार पर्सनालिटी को मैं क्या करूंगा सर, बोलने का मौका दूंगा, है ना। यहाँ पे हर्षिता मैम नहीं, हर्षिता मैम नहीं, ललित कुमार सर अवेलेबल है। तो प्लीज ललित कुमार सर, है ना, आप बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। अगर नहीं सीखने को मिला है तो कह दीजिए सर नहीं मिला है बस। और जो सीखने को मिला वो बताइए, इस वीडियो को आपने देख के क्या समझा। ललित सर, फास्ट फास्ट फास्ट, अनम्यूट करिए सर। ललित कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है सर। जल्दी सर, जल्दी सर, टाइम नहीं है सर, 3 से 4 सेकंड मिलेगा सर। चलो शायद
ओके, बहुत ज्यादा क्राउड है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हम लोग के बीच एक और सर है, अनुराग मिश्रा करके। अनुराग सर, क्या समझ में आया आपको वीडियो से? इस वीडियो को आपने देखा, क्या समझ में आया आपको? फास्ट सर, मैं 1 से 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, जी फास्ट सर, बता दीजिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, बताइए ना सर, सर वीडियो वीडियो से में क्या यही समझ में समझ आया? में आया, बिना सीखे नहीं सकते। हेलो। हाँ हाँ सर, हाँ सर, ऑल राइट। आवाज आ रही सर? ओके ओके, हाँ सर, शायद आपका नेटवर्क इशू है, चलिए कोई बात नहीं। नेटवर्क इशू है तो कोई बात नहीं, हम ना, चलिए हम अगले पर्सन से पूछते हैं। हम लोग के बीच एक मैम है जो रोशनी जी है। रोशनी जी, इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया? फास्ट मैम बताएंगे, है ना? 1 से 2 मिनट के अंदर ही बताना है सारी चीज को, तो इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया? सर तब जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बात सही है मैम। और ओके, और इस वीडियो में आपने देखा, क्या चीज देखा? थोड़ा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगा। मेरे को लगेगा कि कोई तो है जो ध्यान से इस चीज को देख रहा है। तो आप प्लीज बता देंगे इस वीडियो में आपने क्या देखा? जो सीखा था वो तो अच्छे से मतलब जिसपे वो चल रहा था वो तो अच्छे से चला, बट जो नहीं सीखा था वो तो हमेशा गिरेगा ही। क्या बात है, खतरनाक मैम, थैंक यू सो मच, सल्यूट है ना। कहते हैं ना सर कि लड़की नहीं रही अब अबला, है ना, वक्त आने पे बजा देगी सबका तबला, है ना। जो लोग, मैं जिस लोगों से एक्सपेक्ट करता था वो लोग नहीं बता पाए, और जिससे एक्सपेक्ट नहीं था वो बता दी। थैंक यू सो मच मैम, और सल्यूट है आपको दिल से मैम। ऐसे ही ग्रो करते रहिए और ध्यान से सेशन को अटेंड करते रहिए, है ना। देखो, वहां पे देखा होगा आपने, महज एक लड़का था जो प्यार से गाना गाते हुए स्लाइड कर गया, और वहां पे एक बच्चा था जो उसको देख के स्लाइड करने गया और वहां पे अपना मुंह तोड़ लिया। ऐसा ही होता है सर बिजनेस में, मोटिवेट होकर लोग बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और सीखते नहीं है, और सीखने के ना वजह से सर अपने मुंह साढ़े तोड़ लेते हैं। अब जैसे ही 4 से 5 लोग आते हैं और मना कर देते हैं कि भाई ये मेरे को नहीं करना है, ये फंसने फंसाने का धंधा है, वैसे ही वो क्या होता है पता है, वैसे ही वो लोग हार मान जाते हैं। अब ऐसा ही सीन आपके साथ और हमारे साथ होता है, ठीक है। अब एक और वीडियो है, उसके बाद और कुछ लोगों से फीडबैक लेंगे कि समय बहुत कम है, नेक्स्ट वीडियो पे स्लाइड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसे ही मेरा वीडियो शेयर हो जाए प्लीज सर रिप्लाई कर देना आप। सर वीडियो जैसे शेयर हो जाए प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा सर। यस सर। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी सर, शेयर हो रही। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो इस वीडियो को देखा और आपने बहुत सारी चीज जानकारी ली है। अब चलिए आइए जानते हैं कि यार, है ना, आइए जानते हैं कि सीखना क्या है। जैसे मैंने तो ये बता दिया कि सीखना है, तो सीखना क्या है अब ये तो जान लो, क्योंकि जब यही नहीं जानोगे सीखना क्या है तो सीखोगे क्या? तो सबसे पहले कंपनी के बारे में आप लिखना स्टार्ट करो माय डियर फ्रेंड, जितने लोग के पास डायरी वगैरह है लिखना स्टार्ट करो। कंपनी के बारे में सही जानकारी और सारी जानकारी, सही जानकारी और सारी जानकारी, कंपनी के बारे में सारी जानकारी। और सारी जानकारी में पहला आता है कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल और कंपनी का पे आउट। महज इस सारे बातों का एकदम बेसिक, मतलब कहते हैं ना सर, पूरा अंदर तक डीपली घुस के, और जितना छान बटोर करना है, जितना आपको जानकारी लेना है इंटरनेट से, अपलाइन से, जहां से लेना है सर, एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन रखो सर अपने कंपनी के ऊपर, ताकि अगर कोई पूछे सर फटाफट 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 बताओ। प्रोफाइल मतलब होता है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट मतलब होता है कंपनी के बारे में जो प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल है कंपनी के पास, है ना, जो भी क्वांटिटी, जो भी सारी चीज अवेलेबल है कंपनी के पास। और पे आउट मतलब कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कंपनी पे आउट कैसे सर्व करती है, कंपनी किस रेशो पे पैसा देती है, कंपनी कितना कट डाउन करती है, सारा चीज को आपको जानकारी लेना है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो माय डियर फ्रेंड। और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने वाले लोग, मेरे को पता है सर वो लिखते नहीं है, क्योंकि मैं भी इस सेशन में आता था और पहले स्क्रीनशॉट लेता था और वर्षों लग जाते थे, मैं लिखता नहीं था, है ना। 2-3 महीने लग जाते थे, मैं लिखता ही नहीं था। तो स्क्रीनशॉट ना लो, जो भी डायरी पेन रखे उस पर लिख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं कवर करने वाला हूँ, है ना। पहला टॉपिक तो कवर हो गया, आपको सीखना क्या है, ये सीखना है। अब इस सीखने से क्या होगा, है ना, अब सीखोगे, नॉलेज लोगे तो क्या होगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अब ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, तो वंस अगेन एक वीडियो शेयर करूंगा, और ध्यान से आप लोग देखना, क्योंकि मैं उन लोगों से बात करने वाला हूं जिनका वीडियो ऑफ है। मैं पक्का बता रहा हूँ, उन्हीं लोगों को अनम्यूट करूंगा जिनका वीडियो ऑफ है। तो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ध्यान से इस वीडियो को देखना और सर फीडबैक देना, सर आपको क्या समझ में आया। ओके गणेश सर, अगर इसकी ऑडियो आपको सुनाई देगी तो मेरे को बता दीजिएगा, वीडियो की अलग से ऑडियो है, अगर सुनाई देगी तो सर बता दीजिएगा, ठीक है सर। जी सर। वीडियो वीडियो की ओके
सर क्या वीडियो की एक ऑडियो बार सुनाई एक दे रही है कवि सर? हुआ करता था। यस सर। उसकी सर वीडियो की माली ऑडियो सुनाई हालत दे? इतनी ओके खराब हुई कि ओके, घर ध्यान में से आप सब खाने सुनिए के सर। लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में एक, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्र। ओके, थैंक यू सो मच। तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। और देखो सर, जैसे नसीब सर एक बार मौका देती है, वैसे मैं एक ही बार वीडियो इसलिए प्ले किया क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं उन्हीं लोग पे ध्यान दूंगा जो सीरियस है, बाकी लोग में ध्यान देने वाले नहीं है जिनका वीडियो ऑन है। चलिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं क्योंकि सबसे पहला हक इनसे इनका बनता है। तो हम लोग के बीच संगीता मैम अवेलेबल है, तो मोस्ट वेलकम मैम। प्लीज मैम ये बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा? अलग का फालतू बात कोई नहीं करेगा, वीडियो से क्या सीखा ये बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर इसमें ये पता वेरी गुड लगा मॉर्निंग। देखो कि हम जैसे कि हमारे सर बताते हैं जीरो से हीरो बनने का, इसमें वही सोल्यूशन है कि देखो उसने एक दाने से कितने कितने दाने उसने उसमें वो कर लिए। ये चीज है इसमें सर कहानी में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, हालांकि कोशिश किया, मतलब बहुत अच्छा आपने बोला। चलिए एक पर्सन और हम लोग के बीच अवेलेबल है, जैसे कमल पटेल सर अवेलेबल है हम लोग के बीच। तो कमल सर प्लीज अनम्यूट करिए सर और जल्दी बताइए सर, है ना सर, क्या चीजें आपको समझ में आई, क्योंकि वीडियो पे फोकस था आपका और मैं आपको देख रहा था। तो सर 2 मिनट के, मतलब 2 मिनट के अंदर कवर करिए सर, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कमल पटेल सर, फास्ट। आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन चला गया है सर, जी क्या सर। चीज समझ में आई? हाँ जी सर। सर यही कि हम कोशिश करेंगे कि एक से हमको कितने करना है। स्टार्टिंग में हम एक रहेंगे, मेहनत करते जाएंगे, उससे कि एक से फिर 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। इस तरीके से हम कोशिश अपनी उम्मीद नहीं हारेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम करोड़ों पे पहुंच जाएंगे सर। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया चीजों को। चलिए एक पर्सन और हम लोग के बीच अवेलेबल है यहाँ पे, तरुण सर, तरुण झा सर। तरुण सर प्लीज बताइए सर, क्या चीज समझ में आई आपको? फास्ट सर। थैंक यू सर। गुड तरुण मॉर्निंग सर सर। फास्ट बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर। सर इससे मतलब यही मिलती है कि इंसान एक चीज से स्टार्टिंग में तो एक एक पॉइंट पे होता है, एक पॉइंट से
तो 2 पॉइंट पे आता है, 2 से 4, 4 से 8, इसी प्रकार से बढ़ता जाता है अगर वो लगा रहता है कंटिन्यूअसली। तो यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने काम में लगे रहना चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच। आपने मतलब क्योंकि आप कुछ दिन पहले ही मतलब 2 दिन पहले स्टार्ट किया तो आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, अच्छा बताया आपने। चलो एक पर्सन को हम लोग अनम्यूट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम लोग के बीच नितेश शर्मा सर अवेलेबल है? नहीं नहीं, नितेश सर को नहीं, ये तो बता देंगे। एक फ्रेशर बंदे को उठाते हैं। हम लोग के बीच एक प्यारी सी लेडी अवेलेबल है जिनका नाम है सोना मैम, और मैं देखता हूँ कि हर मीटिंग में इनका वीडियो ऑन रहता है। तो आइए, क्योंकि जानते हैं कि मैम ने इस वीडियो से क्या सीखा। सोना मैम अवेलेबल है इस बीच। तो मैम आपने इस सेशन से क्या सीखा? मतलब अभी जो वीडियो हो रही थी, अभी प्ले हम लोगों ने किया था, उस वीडियो से आपको क्या समझ में आया? सर यही समझ में आया कि पहले पहले अपने पैर पे खुद को खड़ा होना पड़ेगा, फिर दूसरों को, पहले तो अपने खड़ा होना पड़ेगा, फिर लोगों को, मतलब पहले तो एक ही से शुरुआत होगा, फिर 1 से 2 हो गए, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। इसी तरफ हम लोग का काम आगे जाएगा और इसको सीखना थैंक यू पड़ेगा, सो मच। पहले तो सीखना पड़ेगा, तब ये काम हो सकता है। राइट, थैंक यू सो मच मैम। देखो, समझ सभी लोग हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी मैं कारण बता रहा हूँ, है ना। सभी लोग समझ गए हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। चलिए अब टाइम बहुत कम है, तो एक ऐसे व्यक्ति को मौका देते हैं जिनका वीडियो ऑफ है, तो किसी व्यक्ति को उठा लेते हैं और पता भी लगेगा कि उनके टीम में लोग जैसे यहाँ पे सीमा राजपति मैम अवेलेबल। अच्छा, वीडियो ऑन हो गया क्या इनका? अच्छा रुक जाओ, किसी और को उठाते हैं जिनका वीडियो ऑफ है ना। हम लोग के बीच अ, किसको, ये सुनीता मैम अवेलेबल है हम लोग के बीच? अनम्यूट कर रहा हूँ मैम, प्लीज मैम बताइए कि वीडियो से आपको क्या समझ में आया फास्ट। सुनीता मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन चला गया होगा मैम, क्या वीडियो से समझ में आया फास्ट बता दीजिए। चलिए लगता है मैम का सच में वीडियो ऑफ है, मतलब चलिए हम लोग के बीच पिंकी मैम अवेलेबल है मैम, फास्ट क्या चीज समझ में आई बता दीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन चला गया मैम, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, सॉरी इसके लिए माफी चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं मेरे को समय वो नहीं दे रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। चलो ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके चलो, क्योंकि चलिए हम आते हैं। हम मैं यही बताना चाहता हूँ, उस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को बस ये रिप्रेजेंट करना चाहता था, उसका एक मतलब नहीं था। कहते हैं ना सर, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, वैसे ही इस वीडियो का 2 मतलब था। पहला मतलब ये था सर आपका बिजनेस को लेकर। इसके पहले मैंने क्या बताया, एजुकेशन के बारे में बताया सर, आपके एजुकेशन के बारे में, कि आप अगर आप नॉलेज लेते हैं और उस नॉलेज को डुप्लीकेट करते हैं तो आपके टीम में जितने सारे लोगों के आसानी से डुप्लीकेट होगा। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि उस बंदे ने क्या किया कि एक चावल का दाना रखा और उस चावल के दाने ने 2 लोगों को सिस्टम में लाया, 2 लोगों को सिखाया। वैसे मान लो कि आप अकेले हो, आप पारंगत होते हैं इस बिजनेस में, पूरा सीखते हो इस बिजनेस में, महज आपके थ्रू 2 लोग आते हैं, उनको भी पूरा अच्छे तरीके से सिखाते हो और उन लोगों को सिखाने के बाद उनको ये बताते हो कि आपको भी सिखाना ही है, पूरा नॉलेज देना है, प्रॉपर नॉलेज देना है, कंपनी का हर एक चीज कवर करना है। जैसे कवर होते हैं हर एक चीज, क्या होता है सर, आपके टीम में एजुकेट वाले लोग आने लगते हैं, एजुकेशन वाले लोग आने लगते हैं, जो एजुकेट होते हैं, मैं जिनको बहुत सारी चीज पता होता है। और इसके रीजन की वजह से पता है क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से आपकी जो टीम बनती है वो महाबड़ी टीम बन जाती है, एकदम खतरनाक वाली टीम बनती है। पता है क्यों? क्योंकि आपके टीम में एक चीज आ जाती है, वो एजुकेशन। आपकी टीम एजुकेशन लेने लगती है। अब दूसरा टॉपिक कवर करते हैं, उस वीडियो का दूसरा मतलब था सर टीम को लेके। सर आपने देखा कि आपने जैसे फर्स्ट टाइम सिस्टम को स्टार्ट किया, आपने तो अकेले ही स्टार्ट किया ना। मैं 2 मिनट तो सोच लोगे, राकेश सर भी तो इस सिस्टम को अकेले ही स्टार्ट किए होंगे, कुलदीप सर भी तो इस सिस्टम को अकेले ही स्टार्ट किए होंगे, सलमान सर भी तो इस सिस्टम को अकेले ही स्टार्ट किए होंगे, दीक्षा मैम भी तो अकेले स्टार्ट की होंगी। और यहाँ पे जितने भी सक्सेसफुल लीडर है, मैं सबको कह रहा हूँ, हमारे ग्रेट है ना सर, मुकेश सर हो गए है ना, बहुत सारे लोग होंगे है ना, गणेश सर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गणेश सर भी तो यार पहली बार स्टार्ट किए होंगे ना अकेले। अब अकेले स्टार्ट करने के बाद आज इतनी बड़ी इंटायर टीम खड़ा कर रहे हैं, आगे चल के और बड़ी टीम खड़ा करेंगे। कैसे, क्या सीन है सर, इसको कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। जैसे महज आप आए और 2 लोगों को सिस्टम बताया और 2 लोगों से बोला सर आपको बस 2 लोगों को कंटिन्यू करना है। जैसे 4 लोग हो गए, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 से कितने हो गए सर, 64, 64 से 128, 128 से कितना हो गया सर, 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048, 2048 से होंगे सर 8000, 2048 से होगा 496 और 496 से होगा, अगर टोटल कंटिन्यू की जाए तो एक साल में आपकी जो टीम बन रही है सर
8,196 की टीम बनती है सर। अगर ये रेशियो देखा जाए, एक व्यक्ति इतना कैपेबल होता है कि 1 साल के अंदर 8,000 की टीम अकेले खड़ा कर सकता है। लेकिन मेन बात ये है सर, हम अपनी पावर को नहीं समझ पाते। समझ में आया आपको? वो एक तिनके से देखा सर, उतना बड़ा राज्य उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया। तो सर अपने आप को कम मत समझो सर, आप बारूद हो, आप तूफान हो, बस आपको कहते हैं सर। जैसे एक और स्टोरी बताऊंगा सर, आप पता है अपना नॉलेज भूल गए हो, आप अपना पावर भूल गए हो। जैसे हनुमान जी के बारे में सब कोई जानता है, हनुमान जी के पास इतना अपार क्षमता था, इतना बहुत बड़ा नॉलेज था, बहुत वीर मतलब थे, बहुत स्ट्रांग थे। पर उनको एक श्राप मिल गया था, है ना, कि आपकी नॉलेज तब तक नहीं हाइड रहेगी, तब तक हाइड रहेगी जब तक आपको कोई बताए नहीं। तो मैं आपको बताने आया हूँ सर, आपके अंदर इतना क्षमता है सर कि आप राकेश सर से भी आगे जा सकते हो। बस ये है कि आप अपने क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हो माय डियर फ्रेंड, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो, और आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जो लोग खुद जीरो हैं, और उनके चक्कर में रह के आप जीरो बन जा रहे हो। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले अपने समाज को चेंज करिए, ऐसे लोगों के साथ चेंज करिए जो बड़ा सोचते ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर कवर करते हैं, आते हैं सर। जैसे ही स्क्रीन शेयर होगा सर, आप मेरे को बता देना सर। गणेश सर स्क्रीन शेयर होगा तो बता दीजिएगा सर। जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच। यस सर, शेयर हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपने पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझ लिया। अब बात करते हैं इस काम को शुरुआत कैसे करें, इस काम को शुरुआत कैसे करें। अब आपने ये भी जान लिया कि हमको सीखना है, सब कुछ जान लिया। अब इस काम की शुरुआत कैसे करें, तो सबसे पहले कॉलिंग अपलाइन, एक अपने अंदर सिस्टम डाल लो, एक अपने अंदर अपने डीएनए के अंदर ये चीज डाल लो कि कॉलिंग अपलाइन डेली। आपको 24 घंटे के अंदर कम से कम 5 से 7 मिनट अपलाइन को देना है सर, ये लिख लो सर, 5 से 7 मिनट अपलाइन को देना है। दूसरा, डेली इन्विटेशन, आपको सर डेली इन्विटेशन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए सर। आपका रेशियो 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। और इन्विटेशन करने के बाद डेली शो द प्लान, आपको रोज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के थ्रू या खुद उनको प्लान दिखाना है। उसके बाद डेली फॉलोअप, और जिनको प्लान दिखा दी, क्योंकि मैंने बताया ना सर, लोग को यही नहीं पता, वो इन्विटेशन कर लेते हैं, प्लान नहीं दिखा पाते, प्लान कर लेते हैं, फॉलोअप नहीं कर पाते। और फॉलोअप कब तक करना है, फॉलोअप तब तक करना है जब तक क्लोजिंग नहीं होता थी, जब तक वो बंदा आपके साथ स्टार्ट नहीं कर लेता। पर डे अपडेट कॉन्टेक्ट लिस्ट, पर डे सर अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को अपडेट करना है सर। ये बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ सर, पर डे आपको 2 3 4 3 है ना, नाम 5 नाम ऐसे आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सर ऐड करके रखना है। अटेंड और जूम सेशन और मीटिंग सेमिनार, सर सारे जूम सेशन मीटिंग सेमिनार को आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है। और ध्यान समझना माय डियर फ्रेंड, आज मैं जो चीजें कवर करने वाला हूँ, है ना, आज मैं जो चीजें को बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से इस चीज को सीख लेना, क्योंकि ये चीज आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजमेंट लाने वाला है। ओके, अब बात करते हैं सर क्रिएट योर ड्रीम लिस्ट। इसके बाद जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ सर, काम की शुरुआत ऐसे करना है सर। अब काम की शुरुआत में ही ये टॉपिक है सर कि हम क्या कर सकते हैं, अपने ड्रीम लिस्ट को क्रिएट करें माय डियर फ्रेंड, अपने ड्रीम लिस्ट को क्रिएट करें, अपने ड्रीम लिस्ट को क्रिएट करना है ना। पहला है सर 0 से लेकर 3 महीने के अंदर कैसे अपने ड्रीम को क्रिएट करें। आइए हम जानते हैं कि कैसे मैं इस सिस्टम से सक्सेसफुली रन कर पाया। सर मैं, मेरे पास कुछ छोटे छोटे ड्रीम थे, जैसे 0 से 3 महीने के अंदर मेरे ड्रीम से अच्छे शूज लेने के, अच्छे जूते लेने के, है ना, अच्छे शॉर्ट लेने के, है ना, अच्छे जैकेट लेने के, अच्छे पेन लेने के, अच्छे फोन लेने के। ये सब छोटे छोटे आप 0 से लेकर 3 महीने के अंदर जरूर लिखना सर। मिडिल टर्म से ही मैं सर 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आप जो भी अचीव करना चाहते हो माय डियर फ्रेंड जरूर लिखना। और लॉन्ग टर्म ड्रीम है सर, जो 1 साल से लेकर 4 साल के अंदर जो भी लिखना चाहते हैं। अब सर इसमें किस टाइप को लिखना है आप ध्यान समझना। मिडिल टर्म ड्रीम्स में आपको एक अपना बाइक को जरूर लिखना है सर, और इसमें आपको कार का भी सीन लिख लेना है। अपना बाइक का बुकिंग का नहीं लिखना है, बाइक का अचीवमेंट का लिखना है, और कार बुकिंग लिख लेना है। और लॉन्ग में सर पहले लॉन्ग का जैसे 1.5 साल होता है सर, आपको क्या करना है, कार अचीव कर लेना है, और नेक्स्ट फ्लैट वगैरह का जो भी जान लेना है सर। इसमें डीपली इसके बारे में आपके प्लान बता देंगे सर, क्योंकि इस टॉपिक को बस मैं ये बता रहा हूँ सर कि आपको ड्रीम लिस्ट ऐसे क्रिएट करना है, ठीक है। 3 महीने का, क्योंकि छोटा छोटा ड्रीम लिस्ट क्रिएट करेंगे तभी जल्दी होगा। 90 डेज का टारगेट लेके मेरे साथ काम करिए माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सिखाने के लिए हूँ, आपके मेंटर आपको सिखाने के लिए। और कहते हैं सर गुरु के महागुरु हमारे राकेश राठौर सर हमारे लिए भी अवेलेबल है, तो यार क्या जानना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपको सिखाने के लिए अवेलेबल है, बस आप मैथ सीखने पे ध्यान दीजिए। अब सर बात करते हैं गोल्डन रूल। यहीं पे बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, आप नए हैं, और आपको यहीं पे प्रॉब्लम आएगी सर। ध्यान समझना सर, क्योंकि ये चीज अगर यहाँ पे लिखा है गोल्डन रूल, तो सच में ये गोल्डन रूल है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही तो गलती करते हैं। आज सब कोई रेडी हो जाएंगे, लेकिन जैसे अपलाइन बोलेंगे कि सर ये काम करना है, वो अपलाइन का बात ही नहीं मानेंगे। तो ध्यान समझ लेना,
योर एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज राइट। वंस अगेन मैं ये चीज को बताना चाहूंगा, आपका जो अपलाइन एक्टिव हो, जो काम कर रहा है, जिसका पैसा बन रहा है, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, वो कभी भी आपसे अदरवाइज बातें कर ही नहीं सकता, तो ऑलवेज राइट होता है। और कोई भी डाउट हो सिस्टम को लेके, आपके अपलाइन को लेके, या किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट हो, आप रीड रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 क्या कहता है कि योर एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज राइट। यार अपने अपलाइन को, है ना, हर एक चीज शेयर करिए, जो चीजें आपके अंदर पेन करती है, जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। डॉक्टर को अगर आपने नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड। वैसे ही आपको जैसे अगर अगर चीजों के बारे में जानना है, सॉल्यूशन लेना है सर, तो ये चीज करना पड़ेगा। ओके ओके, अब बात करते हैं इफ एनी डाउट। अगर कोई आपको डाउट है, मान लीजिए कोई भी आपको डाउट है, तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो सर आपको रीड रूल नंबर 1 पढ़ना है। और रूल नंबर 1 क्या है कि एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज राइट। यू हैव, है ना, आपको तीसरा काम क्या करना है, यू हैव फॉलो योर अपलाइन। अपने अपलाइन को फॉलो करना है एंड डाउनलाइन, अपने डाउनलाइन को, है ना, अपने अपलाइन को फॉलो करना है, और आपकी जो डाउनलाइन है सर, उनको अपने टच में रखना है। यू हैव ऑलवेज, है ना, यू हैव डोंट फॉलो योर क्रॉस लाइन। अब देखो सर, इसमें एक चीज आपका है, एक दुश्मन भी है इस बिजनेस में। अब इस दुश्मन के बारे में बता दूं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि इस दुश्मन की वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर बिजनेस में दुश्मन, मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि जहाँ पे अच्छाई होती है वहां पे बुराई भी तो होती है। अब जान लो सर, आपके जो अच्छे लोग हैं वो है बस बिजनेस के अच्छे लोग हैं, बाकी लोग आपके अच्छे अच्छे नहीं है, समझ रहे हैं? बाकी लोग आपके अच्छे नहीं है, बस बिजनेस के लोग अच्छे हैं, है ना। जो आपके अपलाइन है वही आपके सब कुछ है, न डाउनलाइन। आपके डाउनलाइन है और अपलाइन है, जिससे आपका प्रॉफिट है, बाकी लोगों से लॉस ही होने वाला है। थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज है, थोड़ा आप लोग कॉपरेट करना माय डियर फ्रेंड, है ना, क्योंकि आपको पता है मैं आउट ऑफ हूँ थोड़ा। ओके, तो सर ये चीज मैं बता रहा हूँ सर, एक आपका खतरनाक वाला दुश्मन इस बिजनेस में है, जिसको कहते हैं क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन क्या होता है? क्रॉस लाइन ना ही अपलाइन में आता है ना ही डाउनलाइन में आता है, बस वो सिस्टम में आता है, मतलब वो सामने लाइन में आता है, राकेश सर की टीम में आता है। लेकिन वो हो सकता है आपके अपलाइन में नहीं आता हो, डाउनलाइन में ना आता है, वो है आपका क्रॉस लाइन। अगर आप क्रॉस लाइन को कभी भी फॉलो करते हैं, मैच कभी भी फॉलो करते हैं, तो हो सकता है सर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि वो क्रॉस लाइन की वजह से आपका बिजनेस इतना डाउन हो जाएगा, इतना डाउन हो जाएगा कि फिर आप बिजनेस में आओगे नहीं। तो क्रॉस लाइन से दूरी बना के रखिए। अगर इस चीज के बारे में नहीं पता है तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं सर क्रॉस लाइन होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे माय डियर फ्रेंड, इनविटेशन के टॉपिक पे, कि ये मैंने कुछ रूल्स लिखा है सर, इस रूल को अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा से इनविटेशन आप कर पाते हैं। पहला रूल है सर, डज नॉट और डू। पहला है कंपनी का नाम। सर कंपनी का नाम कभी भी किसी को ना बताओ यार। अब आप कहोगे सर कंपनी का नाम क्यों नहीं बताना है? कंपनी का नाम जैसे बताओगे कंपनी, अब लोग जो नए हैं वो कहेंगे सर कंपनी का नाम नहीं बताना, कंपनी फ्रॉड है क्या? भाई कंपनी फ्रॉड नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का वीडियो पड़ा हुआ है। आप कंपनी का नाम बताएंगे, बंदा स्मार्ट होगा, यूट्यूब पे जाकर सर्च करेगा, फटाक से आपने मेहनत किया और किसी और के साथ स्टार्ट कर लेगा। तो कभी भी इन्विटेशन में कंपनी का नाम नहीं बताना है। एड है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये कभी मत बताना, अमाउंट मत बताना, 5,000 लग रहा है, रिक्वेस्ट मत करना, जॉब मत बताना, है ना, क्योंकि जॉब अगर मान लो बता देते हो, 1 महीना हुआ पैसा नहीं आएगा तो सर आपका सर फोड़ देगा, कहेगा सर पैसा दो। भले वो काम नहीं करेगा तो क्या है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करता है पैसा आएगा ही। मीटिंग और सेमिनार नहीं बताना है, स्कीम और स्कीम नहीं बताना है, और ना ही ये बताना है, और ना ही लोगों को ग्रुप में इन्वाइट करना है, ठीक है। अब चलो सर इतना सारा चीजें नहीं बताना है तो बताना क्या है, आप बोल सकते हो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लिख लो सर। एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करती है लोगों को, जो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है उन लोगों को जो जॉब पर्सन है, जो पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं एक कोर्स है, एक एजुकेशन है, जिसका नाम है पीडीपी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत आप पढ़ाई भी करोगे, मतलब लर्निंग भी करोगे, उसके साथ साथ लर्निंग के साथ साथ पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए अर्निंग भी करोगे। दूसरा बोल सकते हैं पार्ट टाइम के लिए। तीसरा बोल सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग को बोलते हैं काम क्या है, काम क्या है, काम क्या है, तो उनके लिए बोलो ई कॉमर्स बेस्ड वर्क है। और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे से कांटेक्ट करना होगा या फिर हमारे सेशन में आना होगा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता उनको, है ना, आप ऐसा बोल सकते हो। या फिर एक्स्ट्रा इनकम के लिए। अब बात करते हैं मैच, आप इनवाइट किसको करोगे, तो इनवाइट करने के लिए आप अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, है ना, ये सब सारे टॉपिक है, इनको कवर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और भी चीजें कवर करना है। अब बात करते हैं सर, जैसे इनविटेशन करोगे तो एक चीज आपको झेलना पड़ेगा, वह है, पढ़ लो, रिजेक्शन। लेकिन कहते हैं ना सर, हर प्यारी बुरी चीज में एक प्यारी चीज छुपी रहती है, कहते हैं सर। अगर आप देखो तो हर कठिनाई, कहते हैं ना सर, हर एक चीज में, हर गंदी चीज में, बुरी चीज में एक प्यारी चीज छपी होती है। लेकिन आप बुरी चीज को देखते हो, प्यारी चीज को नहीं देखते हो। सर रिजेक्शन, जो लोग आपको बिजनेस के लिए मना करते हैं ना, महज क्या रीजन है, क्या रीजन है कि वो आपको मना करते हैं, पता है सर? सर रिजेक्शन इज द इंजेक्शन ऑफ सक्सेस।
अब ध्यान समझ लेना, इस बिजनेस में जो आपको सक्सेस करेगा वो आपका अपलाइन तो करेगा, आपका डाउनलाइन तो करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको सक्सेस बताए वो लोग करेंगे जो आपको मना करेंगे। क्योंकि ना से हाँ तक पहुंचे, पहले ना फिर हाँ। कभी आपने सुना है कि कोई आपको हाँ बोल रहा है, आपके बिजनेस में सब कोई स्टार्ट कर रहा है, बाद में आपके साथ कोई स्टार्ट ही ना करे? सर ना से हाँ तक तो पहुंचते हैं, स्टार्टिंग में लोग मना करेंगे और बाद में आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जितने लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, जो लोग आपका नंबर ब्लॉक करेंगे, और जिस दिन आपका 10 नंबर ब्लॉक हो गया उस दिन पार्टी करना माय डियर फ्रेंड, क्योंकि उस दिन आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन 100 लोगों ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया उस दिन मस्ट वाला पार्टी करना सर माय डियर फ्रेंड, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, और कहना सर इस बिजनेस में अब मैं सक्सेस हो जाऊंगा। क्योंकि अगर डायरेक्शनल में नंबर ब्लॉक नहीं हुआ तो सर मजा नहीं आएगा। क्योंकि ये सर कुछ ऐसे साइन है सर जो आपको बिजनेस में ग्रो करते हैं। और जिस लीडर जो गोल्ड बन गए हैं, अगर गोल्ड आप बन गए हैं और आपके 10 लोगों ने आपका नंबर ब्लॉक नहीं किया है, इसका मतलब सर आप गोल्ड नहीं बने हैं। सर ऐसा काम करो, है ना, और आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि सर आप ग्राउंड में काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप गोल्ड बने, अगर 10 लोगों ने आपका नंबर ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि सर एक रेशियो आपको बता के दे रहा हूँ, ये हाइड रेशियो है सर, ये ब्रह्मास्त्र वाली ज्ञान बता के दे रहा हूँ आपको, ये कोई नहीं बताता सर। जितने लोग आपको मना करेंगे और जितने लोगों को आप प्लान दिखाएंगे और जितने लोग आपका नंबर ब्लॉक करेंगे सर, उतने ही आप ग्रो करेंगे इस बिजनेस में। ओके, और रिजेक्शन इज द सक्सेस ऑफ इंजेक्शन। सर ध्यान से चीज को देख लेना। अब बात करते हैं सर हमारे सीटीसी कैंप के ऊपर, एक लकी ड्रॉ हम लोग का आया है कंपनी की ओर से। आप लोग जीत सकते हैं 2 ब्रांड न्यू फोन, 10,000 तक का ब्रांड न्यू फोन आप जीत सकते हैं। और ये कंपनी की ओर से नहीं है, हमारे प्यारे राकेश राठौर सर की तरफ से है। और ये लिमिटेड ऑफर है माय डियर फ्रेंड, है ना। जो भी सिल्वर आईडी को लेकर रन कर रहे हैं, जितने भी गोल्ड लोग नहीं बने, अगर आप 15 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक अगर आप गोल्ड बनते हैं, मैच आप जीतेंगे एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन। और ये 50 लोगों के बीच कराया जाएगा। अगर मान लो 50 लोग नहीं होते हैं तो सर 25 लोगों के बीच कराया जाएगा, और 25 लोग में से एक व्यक्ति विनर बनेगा सर। सिटी से कैंप में सर हम लोग क्या करेंगे सर, वहाँ पे, है ना, कुछ एक डब्बे के अंदर सर आपका नाम लिख के डाल देंगे, और एक छोटे बच्चे को बुलाया जाएगा सर, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाएगा जो अननोन हो, और वो बंदा पर्ची निकालेगा सर, या हो सकता है राकेश राठौर सर पर्ची निकाले, और उसमें आपका नाम आएगा माय डियर फ्रेंड। हो सकता है आप इस फोन को जीत सकते हैं। और देखो, मैं एक चीज कहता हूँ, अब आप कहोगे सर 25 लोग हैं सर, तो मैं उनको कैसे जीतूंगा, उतने सारे लोग हैं मेरे भाई। जब तक आप फॉर्म को फिल नहीं करते हो तब तक क्या आपका कॉल लेटर आएगा जॉब का? तो आप कहोगे नहीं। अगर मान लो आप फॉर्म को फिल ही ना करो और कहो कि यार फॉर्म को फिल नहीं किया, कॉल लेटर अब आएगा ही नहीं, इतने सारे लोग हैं तो क्या जरूरत है? तो मैं आपको कहूंगा जरूरत कुछ नहीं है, जरूरत कुछ नहीं है, जरूरत कुछ नहीं है ना। लेकिन मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने क्या किया कि महज महज 2 लोगों को आपने बताया, सॉरी बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज आ रही है ना। मान लीजिए आपने आपने बता दिया, ठीक है, आपने बता दिया। और मतलब मैं ये बता रहा था कि आपने जैसे चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने किसी जॉब पर्सन को देखा और कहा कि सर मेरे को ये जॉब करना है, और आपने कहा कि यार इतनी ज्यादा क्राउड है, इतनी ज्यादा लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म नहीं डालूंगा। तो क्या आप उस जॉब में एंट्री ले सकते हो? तो मैं कहूंगा नहीं। लेकिन अगर आप फॉर्म को भर देते हो तो हो सकता है कि आपका भले रेशियो कम हो, लेकिन चांस है कि नहीं। लेकिन अगर भरोगे ही नहीं तो चांस एकदम जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। वैसे ही अगर इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो जीतने का चांस घंटा नहीं आएगा सर माय डियर फ्रेंड। और इस वर्ड को यूज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को देसी लैंग्वेज बहुत ज्यादा समझ में आती है सर। आप ध्यान से समझो माय डियर फ्रेंड, आपको गोल्ड बनना ही है, क्योंकि जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक जीतने वाले नहीं हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं सर। आपने देखा होगा राकेश राठौर सर के थ्रू ये आज सुबह ही मैसेज आया है, जिसमें लिखा है सर सिटी से टिकट बुकिंग, और 3 दिन बाकी है सर, और 3 दिन के अंदर अगर आप बुकिंग नहीं करते, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने एडवांस में बुकिंग कर रखा है, जैसे श्वेता मैम हो गई, अभी रोशनी जी दिख रही है, उज्जवल सर दिख रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो बुकिंग किए हैं। तो अगर आप 3 दिन के अंदर बुकिंग नहीं करते हैं, 20 नवंबर से के बाद अगर आप बुकिंग करते हैं, तो आपको 6,000 रुपया देना होगा माय डियर फ्रेंड। अगर उससे पहले आप बुकिंग करते हैं तो आपका 2,000 रुपया सर लगाते हैं। और ये लिमिटेड ऑफर है माय डियर फ्रेंड, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार मेरी टीम से 2 लोगों ने 5,000-5,000 रुपया पे करके गए थे लोग। वैसे इस बार हो सकता है मैक्सिमम लोग 6,000 रुपया पे करके जाए माय डियर फ्रेंड। अब आते हैं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जो आपने इतना पेशेंसफुली
ओके सर, मेरी वॉइस आ रही है ना सर? वीडियो तो क्लियर है ना सर? चलिए अब बात करते हैं सर। आपने इस टॉपिक को समझा, बहुत सारी चीजें कवर हुई। आई थिंक मेरे को जहां तक लगता है सर, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। और आई होप कि जो मतलब मेरे अंदर जितनी भी सारी चीजें मैं बताने की कोशिश की, आपने सीखा भी होगा। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा सर, सीखता वही है ना? और सीखने से जीतता वही है जो अप्लाई करता है। जैसे आपने सीख तो लिया, लेकिन इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है अप्लाई करना। जैसे एक टॉपिक और मैं कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि 8:45 हो रहा है और मतलब बहुत सारे लोग जा चुके हैं। वो वही लोग हैं सर जो अपने लाइफ में सीरियस नहीं है। क्योंकि देखो सर, मैं आपको बताता हूँ, जब तक जैसे मान लीजिए आप भी किसी भी जानवर को रख रहे हैं, जैसे सर प्यार एक ऐसी चीज है ना, जो जैसे जो लोग अपलाइन है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जिनके टीम जिनकी बातें नहीं समझती सर, प्यार एक ऐसी चीज है ना जो मतलब जानवर को भी, खतरनाक से खतरनाक जानवर को गुलाम बना लेती है। आपको पता है ना? खतरनाक मतलब अगर आपको शेर को, क्योंकि आज बहुत सारे लोग शेर पाल रहे हैं सर, और मेरा भी ड्रीम है कि जब मैं अपना बंगला लूंगा तो उसमें शेर का बच्चा जरूर रखूंगा सर। ये मेरा ड्रीम है सर, स्टार्टिंग से, और मैंने अपने ड्रीम लिस्ट में लेकर रखा है सर। तो मैं जिस चीज को समझा कि प्यार एक ऐसी चीज है ना सर, कि जो बड़े से बड़े जानवर को भी सर अपना बना लेती है ना? तो सर अगर आपकी टीम आपसे नहीं बात करी है ना, तो सर इसमें सोचिए सर, क्योंकि आप ही लोग की ऐसी टीम है, मतलब इनमें से कुछ ऐसे लीडर है जिनकी टीम है, जिनकी बात लोग टीम नहीं सुन रही है, मतलब उन्हीं की टीम है जो बात नहीं सुन रही है ना? तो आप लोग टीम पे ध्यान दीजिए। और थैंक यू सो मच, बात करके आपसे अच्छा लगा। और आई होप कि आप सिटी सी कैंप में आएंगे, सबसे हमारी मुलाकात होगी। और सिटी सी कैंप में हम बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट लेने वाले हैं। और थैंक यू सो मच राकेश राठौर सर, जो आप मैंने कैपेबल मेरे को समझा सर, जिसकी वजह से आपने इस सेशन को मेरे को लेने का अलाउमेंट दिया। और सबसे बड़ी चीज, मैं आप लोगों का तहे दिल से है ना शुक्रिया अदा करूंगा, जो इतने सारे लोग ध्यान समझ रहे हैं, मीटिंग को ध्यान से ले रहे हैं। अभी आपके लिए बहुत कुछ बाकी है, नेक्स्ट टाइम और भी बहुत सारी चीजें लाऊंगा। और थैंक यू सो मच यार, जो मेरे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है उसको कॉपरेट करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गणेश सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ज्ञान सर, आपने इतने बारीकी से, इतने शानदार तरीके से, इतने जानदार तरीके से आज को सेशन को लिया सर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। और मैं सलूट करता हूं सर आपको, जो इतने एक एक कड़ी को आपने समझाया है। तो दोस्तों देखिए, हमारे सर ने जो बताए हैं, सीखने से स्टार्ट किए हैं, लर्निंग से, और अर्निंग तक पहुंचाए हैं, वहां तक ले। लेकिन एक जो वीडियो चलाए हैं, देखिए दोस्तों क्या हुआ। हमारे सर ने अभी एक बात बोले, ताकि सीख करके वहां पर शांत नहीं रह जाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसे हमें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। सोच कर देखिए, एक जो वहां पर साधु जो गए थे, एक वहां पर भिखारी के रूप में, यानी मांगने के लिए, जो गाना गाने की हिम्मत किए राजा के सामने। राजा के सामने उन्होंने गाना गाने का हिम्मत उनको देखिए। और राजा ने जब बोले तो उसने एक एक चीज को ऐसा मांगा जो राजा का पूरा राजपाट ले लिए। तो दोस्तों यहाँ पर यदि सर के बातों को आप समझे है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट से देखिए कहाँ तक मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का बिजनेस है आपका। अभी तो कम लगता है, लेकिन आने वाले समय में लोगों को दिमाग को हिला कर रख देगा, और आप सफलता के शिखर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, कम से कम वो सारंगी बजा कर गाना तो गाने के लिए तो हिम्मत तो करिए। हम डर जाते हैं लोगों के पास जाकर के, क्योंकि हम, हमारा गाना क्या है, हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो ये एजुकेशन है, इसके थ्रू काम करना, एकदम नियम से इसको फॉलो करना। बाकी अपलाइन है आपको हाथ पकड़ के निकालने वाले, लेकिन बार बार यहाँ पर सिखाया जाता है जी इसको इस्तेमाल करें, इस बार किसी से डरे नहीं, और जैसा सिस्टम बोलता है उसी तरीके से हम काम करें। तो जो वहां पर गाना गया और वहां पर रिजल्ट का आ गया, उसी तरह से जब लोगों के सामने आप स्वामी के जो गाना है उसको गाएंगे ना, और जो सिस्टम बोल रहा है, प्लान प्रेजेंशन लगाए, लिस्ट लगाए, सारी चीजें जब करेंगे वैसे, तो आप भी वहां पर बहुत सारी से यहाँ राजपाट मिलने वाला है, जिसमें कुछ भी कमी घटी नहीं होगा। क्यों? अपना माइंड सेटअप नहीं चलाना है, हमारे अपलाइन के जो कहना है, जो एजुकेशन है, उसके अनुसार दोस्तों हमें जीवन बिताएंगे तो पक्का सफल हो जाएंगे। यदि जीरो है तो हीरो बन जाएंगे। एक भिखारी वहां पर जो थे, बाबा गए थे तो वो जीरो थे, लेकिन देखिए सोच कर देखिए, गाना गाए, राजा खुश हुए। आप इस गाना को जाकर सुनाएंगे लोगों को, तो आप भी अच्छा रिजल्ट आएगा, और अच्छा अर्निंग भी कर पाएंगे, डेली पेमेंट बना पाएंगे, डेली आपका टीम ग्रोथ करते जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं यही चाहूंगा, ताकि आप लोग भी आने वाले इस वेबिनार में 6 बजे के सेशन में न्यू गेस्ट को अपने लेकर के वहां पर उपस्थित हुए, और सर जी जो बताते हैं तो आपकी टीम इसी तरीके से ग्रोथ होगी। बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन सारी
आप काम करें। हमारे इतने गुरु लोग यहाँ पर पड़े हैं इस पैनल पर, जो हमें सिखाते हैं, प्रॉपर इससे गाइड करते हैं, हमें जो खाना चाहिए बलवंत बनने के लिए वो सारी चीजें देते हैं। तो मैं ज्ञान प्रकाश सर को मैं अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इतने जबरदस्त सेशन लेने के लिए। और फिर मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर गुरु महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर, जिन्होंने मुझे फिर इस पैनल पर बोलने के आज मौका दिए हैं। यदि वो नहीं देते तो मैं कुछ भी बातें नहीं कर पाता, मैं सीख भी नहीं पाता। और फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ कुलदीप सर को, दीक्षा में पर जितने टॉप लीडर हैं सभी को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सभी लोग सिखाते हैं। और आज के सेशन को वहीं पर एंड अप करने के लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप सभी को।